किसी ने सच ही कहा है कि ताकत सोच में होनी चाहिए, आवाज़ में नहीं। तो आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक महिला की है, जिसकी उम्र 50 साल होती है लगभग, और वो जॉब करती है। क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि उसको जॉब करना पड़ता है, लेकिन उसके घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, मजबूरी होती है उसकी जॉब करना। तो वो क्या करती है कि डेली बस से सफ़र करती है। तो आज जब वो ऑफ़िस के बाद बस स्टॉप पे खड़ी थी, तो उससे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उसके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन था। बहुत देर बाद लेकिन वहाँ पे कोई सीट खाली नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सब बहुत सारे बैठे हुए थे। उसके बाद एक बस आती है, और बस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसके अंदर भी उसको बैठने की जगह नहीं मिलती। तो उसने सोचा कि आज तो बस में भी मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा, और उसके पैरों में बड़ा दर्द होता है, लेकिन वो खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि बहन जी, सीट खाली है, आप बैठ जाइए। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक महिला थी, जो कि मेहनत मज़दूरी करने वाली, जो दिन में ईंटें वगैरह ढोती थी, चिनाई का काम वगैरह करवाने में हेल्प करती थी। हाथें उसके बिल्कुल ऐसे गारे का काम करने के कारण उसके ऐसे हाथ बिल्कुल ऐसे गंदे हुए पड़े थे। लग रहा था कि वो मज़दूरी करने वाली मज़दूरन है। तो उसने कहा कि बैठ जाइए, तो वो बैठ गई, तो उसको बड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ। तभी थोड़ी दूर जाने पे साइड वाली सीट खाली हो गई, सवारी उतर गई। तो उसने उस मुड़ के देखा, वो मज़दूरन खड़े, तो उसने कहा कि बाई जी, आप आके बैठ जाइए। तो वो आके नहीं बैठी। उसने एक और महिला खड़ी थी, जिसके हाथ में बच्चा था छोटा, और वो रो रहा था। तो उसने उसको कहा कि आप बैठ जाइए, सीट खाली हो गई। वो बैठ गई आके। थोड़ी दूर बाद वो महिला जो है उठ गई, और वो सीट फिर से खाली हो गई। तो उसने महिला ने फिर कहा कि भाई जी, अब सीट खाली होगी, अब आप बैठ जाइए। तो वो मज़दूरन फिर भी नहीं बैठी। उसने एक वृद्ध इंसान खड़ा था, बहुत ही बुज़ुर्ग जो था, उसको उसने कहा कि आप बैठ जाइए, सीट खाली हो गई। तो वो वहाँ जाके बैठ गए। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उस जो वृद्ध व्यक्ति था, उसका भी स्टॉप आ गया, वो भी उतर गया। तो उस महिला ने फिर कहा कि भाई जी, अब तो बैठ जाइए, अब तो सीट खाली होगी, क्योंकि बहुत कम सवारी बची थी और जो है कोई भी खड़ा नहीं था। तो वो आके बैठ गई। तो उसने कहा कि अ, आपने मेरे को सीट दी और आप खुद खड़ी थी, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि जब आप बस स्टॉप पे खड़ी थी, तो मैंने आपको देखा था कि आप बड़े दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ आपको है, तो मैंने आपको जगह दे दी। तो बोले उसके बाद भी 2-3 बार सीट खाली हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा एक महिला की गोद में था, और जो रो रहा था, और वो बड़ी परेशान हो रही थी खड़े होते हुए। और उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति था, तो वो बड़ा परेशान था, बुज़ुर्ग था, मैंने इसलिए उनको सीट दे दी। तो उसने कहा, तो उस महिला ने कहा, जो 50 साल की थी, जिसके घुटनों में दर्द रहता था, कि आप ऐसा आज ही आपने किया है, या आप डेली करती हैं, रोज़ करती हैं? तो उसने कहा कि मैं ऐसा रोज़ करती हूँ। देखो, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेहनत मज़दूरी करने वाली हूँ, मुझे तो आदत है, ठीक है? और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दान कर सकूँ, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करती हूँ कि बस में तो ये सीट है, ये मैं अपने घर तो लेके जाऊँगी नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा किसी को ज़रूरत है, तो मैं उनको सीट दे देती हूँ। मैं ऐसा करके थोड़ा बहुत पुण्य कमा लेती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं होते, लेकिन कुछ खाने को होता है, तो मैं जानवरों को खिला के उनकी हेल्प कर देती हूँ, या किसी की कुछ हेल्प अगर करनी हो, तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। तो ऐसा ही करके मैं थोड़ा बहुत पुण्य कमा लेती हूँ। मेरे पास कुछ और तो है नहीं। तो उस महिला ने उस दिन जो उससे सीखा, उसने कहा कि मैंने ऐसा लेसन अपनी ज़िंदगी में नहीं सीखा। आजकल लोग थोड़ा-सा भी दान करते हैं, तो वो इतना हल्ला मचा देते हैं। ₹50 का दान करेंगे तो इतना हल्ला मचा देंगे कि मैंने ये दान किया, मैंने ये किया, मैंने गरीबों की हेल्प की। तो आप ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो देखता है, और ऊपर वाला जब देखता है, तो ऊपर वाला जो आपके लिए हेल्प करता है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो हमेशा आप भी दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। हमारे अंदर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत ऐसे हमारे अंदर आर्ट होते हैं, जो हम लोगों को फ्री में दे सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं, जो फ्री में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके पास हुनर है, तो आप किसी गरीब की मदद कीजिए। आपके पास कोई कला है, तो आप लोगों को सिखाइए, ताकि वो सीख के ज़िंदगी भर आपके गुण गाएँ। और कुछ नहीं तो आप ऐसे गरीब लोगों की हेल्प कर सकते हैं, खाना खिला के हेल्प कर सकते हैं, जानवरों की हेल्प कर सकते हैं, उनको गर्मियों के अंदर पानी आप रख सकते हैं,
जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बिना दिखावा के हेल्प कर सकते हैं। और जब ऊपर वाला पता नहीं होता कि कब ऊपर वाले के भेष में, किसी इंसान के भेष में आ जाए और आपके भाग्य बदल दे। तो हमेशा सोच रखो, किसी से जलो ना, सब अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का खाते हैं। हमेशा शो ऑफ किसी चीज़ का ना करें, दिखावा ना करें, जो भी करें एक्चुअल करें। आप करेंगे, कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो हमेशा अपने कर्म करते रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए, ठीक है? क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है। मुस्कान बाँटते फिरिए, हँसी-खुशी दूसरों को बाँटिए, ज्ञान तो सबके पास है। ज्ञान का भंडार सबके दिमाग में है, लेकिन उसको ऐसी जगह यूज़ कीजिए कि लोग आपके गुण गाएँ, लोग आपसे ज्ञान लेके आगे बढ़ सकें और जीवन में याद रखें कि उस इंसान की हेल्प से मैं आज सफल हुआ हूँ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे-अच्छे कमेंट करके मुझे बताएँगे कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिससे हम सबको बहुत अच्छा मैसेज मिल सकता है, तो आप मुझको स्टोरी लिखकर मेरी मेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी ज़रूर अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर डालूँगी। आपका नाम लेकर, अगर आप नाम वाइज़ आपका नाम और पता लिख के अगर आप मुझको स्टोरी भेजेंगे, मैं अपनी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेंशन कर दूँगी। आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी कोई भी अच्छी स्टोरी लिख के, और मैं आपकी स्टोरी आपके नाम के साथ अपनी वीडियो पे डालूँगी ताकि हम सबको बहुत अच्छा लेसन मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।